हाँ भाई नवीन, सबसे पहले तो भाई आपको अपने व्यूअर्स की तरफ से मैं वेलकम करता हूँ और उनको मोटिवेट करने के लिए, क्योंकि आपने मिस्टर एशिया, मैं सभी व्यूअर्स को बताना चाहूँगा कि आपने मिस्टर एशिया का गोल्ड मेडल जीता है UIBFF से, और उसके लिए दिल से आपको बेस्ट विशेस, कॉन्ग्रेचुलेशंस, और आप इसी तरह आगे अपनी लाइफ में आगे बढ़े। थैंक यू सो मच। थैंक यू। ठीक है। और भाई जब हम फर्स्ट टाइम मिले थे तो आपसे बातचीत हुई, आपको ध्यान है मेरे वर्ड्स क्या थे आपके लिए? हाँ हाँ, अच्छे से याद है। गोर क्लासिक में। हाँ, गोर क्लासिक में क्या वर्ड्स थे, थोड़ा सा बताओ आप। मैं चाहूंगा कि आप बताओ। ये आप एंड्रयू जैसे लगते कुछ कुछ नहीं भाई, पता है, देखो आज ना हुआ क्या, दोपहर की बात थी। मैं जो अपने इंडियन रॉक हैं भाई, हाँ जी। है ना, उनका भी मैं वीडियो देख रहा था। उनको कोई ट्रोल कर रहा था, कोई लड़की है, वो फेक आईडी है कोई, वो ट्रोल कर रही थी उनको। तो इंडियन रॉक भाई बहुत गुस्से में उसे कह रहे कि भाई रेप्लिका बनने के लिए भी ना बहुत मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन इस वीडियो के माध्यम से मैं इंडियन रॉक भाई को भी मैसेज देता हूं और आपको भी कि रेप्लिका एक्टर तो बन सकता है, सिर्फ देखने में लग सकता है। जो आपका गेम है, बॉडी बिल्डिंग है, उसमें आप एंड्रयू ड्यू से बेहतर लग सकते हो, रेप्लिका नहीं लग सकते। मैंने लाइफ में, क्योंकि 20-21 साल का मुझे भी एक्सपीरियंस है, मैंने लाइफ में देखो हर कोई किसी ना किसी से इंस्पायर होता है। मेरे को एंड्रयू ड्यू वाकई में बहुत अच्छा लगता है। ही इज ए एक्सीलेंट एथलीट, इंटरनेशनल लेवल एथलीट। फेवरेट वही है ना, वही है ना। देखो आपका भी फेवरेट है। और जब मैंने आपको देखा, आपकी छोटी वेस्ट, आपके बिग शोल्डर्स, पता है, देखो जो एथलीट्स, जितनी मेरे को नॉलेज है, वो लैग कर जाते हैं आर्म्स में, उनके आर्म्स हल्के पड़ जाते हैं। आपके जो आर्म्स है ना, आप अपनी रिस्ट देखो, आप अपने बाई ट्राई का कॉम्बिनेशन देखो, दैट इज एक्स्ट्राऑर्डिनरी। तो उस वजह से मैं आपको देखते ही मेरे दिमाग में आया, भाई दिस गाय इज एंड्रयू ड्यू एंड ही इज मच बेटर, एंड ही इज मच बेटर देन एंड्रयू ड्यू। और ये ही मैं मैसेज इंडियन रॉक को दूंगा, भाई हमारा जो इंडियन रॉक है ना, उस रॉक से बेहतर है हर हिसाब से। तो ऐसे ही आपकी फिजिक देखी, आपका कंप्लीट सिमेट्री देखा, वो ऐसा नहीं था कि कहने के लिए कहा, लिटरली वो आवाज ही अंदर से आई। और उसके बाद सुनो, एक और चीज बोलूंगा। बॉडी बना लेते हैं भगवान के आशीर्वाद से, हनुमान जी के आशीर्वाद से। हमारा भाई नवीन तंवर भाई एंड्रयू ड्यू से पर्सनैलिटी में भी 21 है, नैन नक्श भी। देखो जो फैक्ट है, आप किसी से भी, अपने भाई से, यार दोस्त से, किसी से भी आप बात कर लेना, अगर मैं गलत कह रहा हूं तो लिटरली ब्लेसिंग्स भी। और मैं लिटरली ये मानता हूं कि आपके अंदर बहुत ज्यादा पोटेंशियल है। आप एंड्रयू ड्यू से आने वाली लाइफ में आप ऐसे ही कंसिस्टेंटली करते रहें, आप बहुत आगे जाएंगे, बहुत आगे जाएंगे। हाँ, अच्छा भाई, अब क्योंकि मेरा जो मकसद रहता है ना, मेरा मकसद ये रहता है, मेरी कोशिश ये रहती है कि हम यूथ को मोटिवेट कैसे करें जी भाई। अब यूथ को मोटिवेट करने का आज नवीन भाई, नवीन तंवर
क्योंकि मैं भी नवीन हो गया, मैं खाली नवीन नहीं बोलूंगा, मैं मगा आज नवीन तंवर भाई मोटिवेट करेंगे। पहली बार जब आप जिम में गए थे, हाँ जी, याद है आपको? बिल्कुल याद है। तो पूरी थोड़ी सी स्टोरी बताओ, कैसे आपका जिम में जाने का मन हुआ और आपने क्या फील किया उस दिन? देखो, जो मेरे बड़े भैया वो भी करते थे घर पे, तो पहले मैंने उनको देखा, तो मेरे साथ के मेरे दाऊ के लड़के हैं वो और मैं दोनों साथ में करते वर्कआउट घर पे ही पहले। तो हमसे बोला घर वालों ने कि हाँ भाई कितने दिन का शौक है, 10 दिन 15 दिन। तो हमने आपस में बात की, मैं यार पहले 10-12 दिन ही निकालने हैं, आगे की बात है, पहले 10-12 दिन निकालते हैं। तो हमने 10-12 दिन निकाले, बॉडी पेन होने स्टार्ट हो गई। फिर हमने 10-12 दिन निकाल के फिर बोला उनको कि हाँ भाई 10-12 दिन तो हो गए, तो भाई 10-12 दिन और 4-5 दिन और कर लोगे बस। ऐसे करते करते जो घर का वेट थोड़ा बहुत ही होता है घर पे, तो वो हमको लाइट लगना स्टार्ट हो गया। उसके बाद हम लोग जिम। अच्छा, ये सब आपने घर पे ही किया? हाँ, पहले 2 महीना घर पे ही किया था वर्कआउट पूरा। वेरी गुड, वेरी गुड। उसके बाद हम गए जिम। तो जिम में अब जैसे आजकल के लोग करते, जैसे हमने भी किया था ये चीज कि बड़ों को देख के हैवी वेट करना। ये नहीं देखते हम कि उनको कितना टाइम हो गया है, बस उनको देखा और उनकी उस पे लगा दे लाइन पे कि हाँ भाई ये हैवी कर रहा है तो मैं भी हैवी करूंगा। तो हमने भी चलो मन की चलो हैवी करते हैं। तो उसमें क्या हुआ, मैं मारा था उस टाइम पे बाइसेप्स कर्ल बार पे। तो मैं और जो मेरा पार्टनर है आपस में सपोर्ट दे रहे, पूरा सपोर्ट, ये नहीं पता चल रहा कौन सा मार रहा है कौन सा नहीं मार रहा। तो ऐसे ही जो कोई भाई है उन्होंने बोलते भाई कौन सा मार रहा है तुम में से। तो उस टाइम पे वो बात बहुत बुरी लग गई, यार इसने तो बेइज्जती कर दी, हम तो नीचे दिखा दिया बहुत ज्यादा। क्योंकि उस टाइम पे एज भी तो ऐसी थी कि जो लगा दिल पे चलो ऐसा टाइम भी आएगा इसको भी फेल करना है। 3 साल में मैंने वो फेल कर दिया बिल्कुल। ओके। मैं पहले पावर लिफ्टिंग करता था, पहले बेंच प्रेस खेलता था पहले। तो मेरी हाईएस्ट बेंच मैंने मार रखी है 195। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। देखो आ गया ना असली आपके आर्म्स की जो नींव है वो पावर लिफ्टिंग की रखी हुई है। हमने भी अपने कोच से अपने टाइम पे यही सीखा था, और फ्रेंको कोलंबो जो आर्नोल्ड का ट्रेनिंग पार्टनर था वो भी यही कहता है कि जिसने हैवी वेट से दोस्ती कर ली उसकी फिजिक अच्छी बनेगी ही बनेगी। अब आपकी एंड्रे ड्यू वाली चीज या उससे 21 आप किस लिए हो, या अभी मैं ये तो नहीं कहूंगा, लेकिन मेरी आंखें ये क्लियर देख पा रही हैं कि कमिंग टाइम में आप ऐसे ही कंसिस्टेंसी से लगे रहें, आप एंड्रे ड्यू से 21 जाएंगे। आपके जो आर्म्स है ना और ओवरऑल सिमेट्री है, दैट इज जस्ट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। आपको बस कंसिस्टेंट रहना है, अपनी कुछ एक कमियां ढूंढनी है और कंसिस्टेंट रहना है आपने। तो आपने पावर लिफ्टिंग कही, दिल खुश हो गया, समझ में आ गया कि कहां से वो नींव रखी हुई है आपकी। हाँ भाई, बोलो बोलो बोलो। आप सब भाइयों को सपोर्ट चाहिए और तो मैं बताऊं भाई, मेरे को तो देख के, देखो आप स्टेज पे भी नहीं गए थे गौर क्लासिक में, पीछे ट्रेनिंग ही कर रहे थे। उसी टाइम देखते ही मैं कहा दिस गाय इज एक्सेप्शनली वेल, ये आउट ऑफ द लीग है ये भाई। और आपको देखते ही पता नहीं अंदर से क्यों एंड्रे ड्यू वाली फील आई, मेरे को नहीं पता वो आई, आज तक किसी के लिए नहीं आई तो मैं कहा भैया दिस गाय इज गोइंग टू डू इट बिग, है ना। अब आपको अपनी लाइफ में भाई साहब पहली बार कब लगा कि, क्योंकि जब मैं छोटा था ना, मैंने भी जब प्रोटीन की बात करी घर पे,
तो मेरे पापा कहते, मेरी मम्मी कहती, अब बेटा दूध ले ले, घी ले ले के चून के डब्बे खाओगा। हाँ भाई। ठीक है। तो ये चीज आपके साथ भी हुई होगी, राइट, हुई है, बिल्कुल हुई है। है ना? तो वो एक्सपीरियंस कैसा था, कैसे आपने डील किया, घर वालों ने क्या कहा, थोड़ा सा वो आप बताएं जरा। मेरे मेरे जो पिताजी वो एथलीट थे, ओके। कबड्डी कबड्डी खेलते थे वो। हम्म। तो वो बोलते कि ये पाउडर वाउडर किया है, हम दूध दही घी ये खा के हमने भी सारा कुछ किया है। मैंने कहा, अब वो बात नहीं है, ये वो अलग चीज है, ये अलग चीज है। लेकिन किसी ने स्टार्टिंग में समझा नहीं, तो चुप के हमने प्रोटीन, मतलब इतने पैसे भी नहीं रहते थे, तो दोनों भाई मिल के लाते थे प्रोटीन वगैरह भी। चुप चुप चोरी चोरी से खाते थे उसको, एक एक स्कूप ले लिया। मतलब एक प्रोटीन को 3-3 महीने चलाना। इसके लिए सपोर्ट तो नहीं था बिल्कुल भी, ना हम बता सकते थे किसी को कि हम घर में की प्रोटीन वगैरह ले रहे हैं। धीरे धीरे ऐसे करके जब उनको लगा कि हाँ कुछ कर रहे हैं, तो फिर थोड़ा सपोर्ट करना स्टार्ट किया। ओके ओके। तो मतलब घर में ये दिक्कत आई है कि नहीं बेटा ये नहीं खाना, इसके साइड इफेक्ट्स हो जाएंगे, ये हो जाएगा, ऐसी कोई दिक्कत? स्टार्टिंग में बोलते थे सब। ओके। और तो उसको आपने डील कैसे किया कि नहीं पापा इसके साइड इफेक्ट हैं नहीं हैं, कैसे आपने डील किया? डील किया उनको, धीरे 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 करते उनको लगा कि अब ये मानेगा ही नहीं। तो मानने वाला नहीं है। समझ गया समझ गया समझ गया समझ गया समझ गया ना, ठीक बात है। अच्छा भाई, आप एक बॉडी बिल्डर हो, आपने पावर लिफ्टिंग भी करी है, और 195 की आपकी मैक्स बेंच गई हुई है, 200 ही मान लेते हैं हम। तो आपको इंजरीज भी हुई होंगी, हाँ बिल्कुल, है ना? तो उन जो ये बिगिनर्स हैं ना, इनको भी यूं होता है कि हमारे इंजरी लगी, 4 दिन एक्सरसाइज करते हैं, थोड़ा मसल पंप दर्द होता है, सर हमारे इंजरी होगी, ये हो गया वो हो गया। तो आपको तो, आप तो इतनी हैवी ट्रेनिंग करी है, कई सीरियस इंजरीज हुई होंगी। तो कोई एक ऐसा किस्सा जिसमें आपको सीरियस इंजरी हुई, और इंजरी होने के बाद आपको कैसा फील हुआ कि भाई मेरे को तो कुछ भी हो जाए, मेरे को ये परफॉर्म करना है, इंजरी में भी आपने एक्सरसाइज करी हो, और या मतलब कुछ ऐसा आपका कोई किस्सा जो आपको ध्यान हो? देखो, तो मैं पावर लिफ्टिंग करता था, ऊपर से मेरा जो दिल था ना बॉडी बिल्डिंग, वो था मेरा क्लासिक फिजिक का पहले। तो एक बार क्या हुआ, मैं जिम गया, तो ऐसे आपस में बात चलने लगी। आज से 3 साल पहले की बात है, 3-4 साल पहले की बात है ये, शायद 4 साल हो गए। तो वेट लगा हुआ था स्क्वाट पे, हैक स्क्वाट पे वेट लगा रखा था, लेग प्रेस की मशीन होती है ना हैक स्क्वाट, 150 kg वेट लगा था। मैंने ना वार्म अप किया ना कुछ, ऐसे ही सीधा उसमें चला गया। ओके। और मैं डबल लिफ्ट कर दिया। तो मेरी नी में इंजरी हो गई। और वो नी में इंजरी मेरी कम से कम उसको इतनी ज्यादा हो गई थी, वो मेरा जो लेग्स है ना लेफ्ट वाला, वो बिल्कुल पतला हो गया था, एक पतला एक मोटा। इतना फर्क हो गया था लेग्स में। मतलब कि अगर मैं स्टेयर चढ़ रहा हूँ ना, उसमें भी मुझे प्रॉब्लम हो रही है बहुत ज्यादा। सॉक्स पहनते हुए भी? हाँ हाँ हाँ। मतलब ये मान लो कि अगर मैं वॉक भी कर रहा हूँ थोड़ा फास्ट किया, तो उसमें भी मुझे पेन होना स्टार्ट। तो उसको रिकवर करने में कम से कम मुझे 2 साल लग गए। उस चक्कर में थोड़े लेग्स वीक रह गए फिर। तो उसमें फिर डॉक्टर्स ने आपको क्या सजेशन दी, आपने डॉक्टर्स की कितनी बात फॉलो करी? पहले मैंने डॉक्टर से ली मेडिसिन में, उन्होंने दवाई दी, मैंने वो लिया। तो इतनी दवाई तो वो जब उसको लेते थे तो ठीक है, जैसी दवाई पर पेन होने स्टार्ट। फिर मैंने फिजियोथेरेपी को दिखाया, उन्होंने बोला कि आपकी वीएमओ मसल है वो वीक हो गई है, और आपका आईटी पैड खिंचा हुआ है। तो मैंने डॉक्टर भी चेंज किए 2-3, उसके बाद एक डॉक्टर ने बोला कि ऑपरेशन करना पड़ेगा।
उनके ऑपरेशन तो कराने के बाद वो पैसे खराब हो जाएंगे, कोई वो नहीं। एक काम करता हूँ भाई एक सेकंड, नेटवर्क थोड़ा खराब हो रहा है, मैं चेंज कर रहा हूँ। जब भी तो ओके ओके। हाँ जी भाई, बोलिए बोलिए। ये नेटवर्क की बड़ी प्रॉब्लम होती है। ठीक है। अब आ रही है? हेलो। हेलो। हाँ जी भाई साहब। आप क्लियर नहीं आ रहे, आप भर लो जी वीडियो। अच्छा, ब्लर है। मैं दोबारा एक हाँ। बारी देखता हूँ। अब अभी भी है, थोड़ा सा भर लिया है। ठीक है, कोई नहीं, आपकी मैसेज आना जरूरी है आपका। वही सारी क्लियर। हाँ, वॉइस क्लियर आ रही है, वॉइस क्लियर आ रही है। तो मैंने सोचा कि मैंने फिजियो को दिखाया, उस टाइम पे ना कोविड आना स्टार्ट हो गया था। तो जब कोविड आया था तो स्टार्टिंग में डर भी लगा था कि बाहर नहीं जाना, ये है वो है। तो मैंने ऑनलाइन ही फिजियो ली। उन्होंने एक्सरसाइज कराती थी रोज, मैंने की, वो कोई फर्क नहीं हुआ, कोई कुछ नहीं। उसके बाद मैंने डॉक्टर से कंसल्ट किया, उन्होंने दवाई दी, उनसे कुछ दिन आराम पड़ता था, फिर वही स्टार्ट। मैंने फिर से ही एक्सरसाइज स्टार्ट कर दी, लाइट वेट से, धीरे धीरे। तो धीरे धीरे ग्लूकोसामाइन लिया मैंने, तो उसके बाद धीरे धीरे पैर अपना ठीक हो गया। ग्लूकोसेमिन बहुत हेल्प करता है। हाँ जी। है ना, वो बहुत बहुत अच्छा रहता है। हाँ। अच्छा, अब भाई जैसे एक गेम है क्रिकेट, आपने भी खूब खेला होगा, मैंने भी खूब खेला है। इस देश में ना हमारी जो पब्लिक है वो क्रिकेट को बहुत प्यार करती है। और मैं आपको एक दिन का अपना किस्सा बताऊंगा। मैं एक्सरसाइज कर रहा और मैच चल रहा था, भैया तेंदुलकर जल्दी आउट हो गया। अब जब जल्दी भाई, जितने 0 पे 4 पे जितने पे आउट हुआ वो आउट हो गया। अच्छा, और मेरी एक्सरसाइज शुरू हुई तो मेरे दिमाग में एक ख्याल आया, मम्मा का, यार नवीन, तेंदुलकर ने अपनी लाइफ में आपके इंटरनेशनल क्रिकेट, फर्स्ट क्लास क्रिकेट सब मिला के 60-70 हजार रन बनाए होंगे, 1 लाख रन बनाए होंगे तेंदुलकर ने। ठीक है, मेरे को एक्सरसाइज करते हुए 20 साल हो गए, आपको एक्सरसाइज करते हुए 10-11 साल हो गए। ठीक है, अब हम आपका ही एग्जांपल लेके चलते हैं। आप साल में अगर हम ये मान के चलें 8 महीने एक्सरसाइज कर रहे हो, साल में 4 महीने आप रेस्ट भी ले रहे हो, तो 8 महीने में 240-245 दिन हो गए। ठीक है, और एक दिन की एक्सरसाइज में मैं कह रहा हूं कम से कम 500 रैप होते हैं। बिल्कुल, कम से कम 500 रैप होते हैं। और 500 रैप को अगर हम वो कैलकुलेट करें तो एक साल में हम 100 दिन से तो हो गए, 500 को 10 से 5000, 50,000। ठीक है, 100 दिन में 50,000, 200 दिन में 1 लाख, और 1,20,000 रैप आप एवरेज एक साल में मार रहे हो जी। आपने 10 साल में मारे 11 लाख रैप। जी जी। ठीक है,
जबकि आपने 4 महीने छुट्टी ले ली हर साल। वहीं भाई साहब तेंदुलकर भाई साहब ने जो 1 लाख रन बनाए हैं, उस 1 लाख रन में कितने तो चौके हैं, कितने छक्के हैं। मैं देखो, तेंदुलकर एक लीजेंड है, मैं उनका क्रेडिट, वो उन्होंने देश का बहुत मान सम्मान बढ़ाया है, मैं उसके अगेंस्ट नहीं जा रहा, उसकी मैं रिस्पेक्ट करता हूं। लेकिन मैं आपसे सिर्फ ये इस बारे में डिस्कशन करना चाह रहा हूं, और पब्लिक को आपके माध्यम से मैं ये मैसेज दिलवाना चाहता हूं। आप ये देखो ना कि किसी दिन तो वो 0 पे भी आउट हो रहा है, वो 4 पे भी आउट हो रहा है, किसी दिन 50 मार रहा है। एक बॉडी बिल्डर जैसे कि आप हो गए या मैं हो गया या कोई भी नया बच्चा जो जिम में एक्सरसाइज करने आया है, भैया उसका तो आउट होने का कोई रीजन नहीं है, उसने तो डेली 500 रैप मारने ही मारने हैं। ठीक है, उसके बाद भी एथलीट को वो प्यार नहीं मिलता, बॉडी बिल्डर को। तो उस बारे में आप क्या कहेंगे कि किस तरीके से हमें क्या करना चाहिए कि पब्लिक आप जैसे बॉडी बिल्डर्स को और ज्यादा प्यार करें? मेरी तो कोशिश है कि हम जितना स्प्रेड कर सके मैसेज स्प्रेड करें। देखो जी, एक तो रेस्ट जरूरी है सबसे पहले। अगर आपको बड़ी चीज है, प्रॉपर रेस्ट, प्रॉपर डाइट, कम से कम नींद चाहिए 6 घंटे की, कम से कम। और ज्यादा वैसे रेस्ट का तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि आप घर में बैठ जाओ, क्योंकि ऑटोमेटिक मन नहीं करता, ऐसा लगता है कि कुछ छूट गया है। अगर जैसे आज संडे का दिन है, आज वर्कआउट नहीं हुआ, रेस्ट डे था, तो आज का दिन ऐसा लग रहा है कुछ मिस है, हल्का हल्का सा वो है, गुम हो गया मेरे पास से ना। और जबकि ये रेस्ट डे जरूरी भी है, रेस्ट से हम मंडे का वर्कआउट और अच्छा कर पाएंगे। है ना? हाँ। अच्छा भाई, मैं एक चीज और, कि बॉडी बिल्डिंग का नाम आते ही आम बच्चे के दिमाग में स्टेरॉइड्स का नाम आ जाता है। तो आप बोलो अब इस बारे में। बिल्कुल, आज के लिए बहुत ज्यादा चल रहा है, नए नए ट्रेनर्स आ गए हैं, लोगों को झूठा जैसा देके कि ऐसी बॉडी है, बनवा दे ऐसी बॉडी, 3 महीने में तुम्हारी बन जाएगी, 4 महीने बन जाएगी। उन जो नए नए बच्चे होते हैं उनको ये नहीं पता होता कि जो सामने वाला उसको 10 साल हो गए करते करते। एग्जैक्टली। उसको छोटा सपना दिखा देते हैं कि हम आपका 4 महीने में ऐसा करा देंगे, और वो इंजेक्टेबल ओरल सब उसको दे देते हैं। जो उसका नेचुरली बढ़ना होता है बेचारा, वो भी रुक जाता है फिर। ना, ठीक कह रहे हो, ठीक कह रहे हो, ठीक कह रहे हो। बहुत ज्यादा पैसों के लिए ना, 1000 2,000 रुपए के लिए बहुत ज्यादा बॉडी के साथ खिलवाड़ चल रहा है आजकल। अच्छा भाई, मेरे पास भी ना पिछले 2-3 दिन में, एक तो मेरा स्टूडेंट है, उसका खुद का जिम ही है, ठीक है, और एक स्टूडेंट और, वो मेरे पास फोन करके, गुरुजी हम एम्प लेने लग गए थे, और एम्प के नशे में वो पड़ गए थे। ठीक है, तो उस बारे में थोड़ा आप बोलो, क्योंकि आजकल सप्लीमेंट स्टोर वाले भी एम्प पे बहुत फोकस कर रहे हैं। एम्प हो गया, टर्मिन हो गया, ऐसे ऐसे लड़के दे रखे मैंने जिनको नींद नहीं आती। पहले तो वो स्टार्ट कर लेते हैं, हाँ ठीक है, अच्छा लग रहा है। जब उनको हैबिट हो जाती है तो वो ना तो उनको नींद पाती है, बेचैनी होने लगती है, तो ये कुछ अच्छी चीज थोड़ी है। हाँ, ये तो आप एक तरीके से देखा जाए ना, कुएं में जा रहे हो गिरने के लिए। बिल्कुल 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 जाती है वो चीज, लेकिन लोगों को ये बताया जाता है कि ये लोगे तो आप इतना पावर आ जाएगी, ऐसे उठा दोगे वेट, ये कर दोगे, वो कर दोगे, लेकिन ये सब झूठ है, कुछ वो नहीं है। बस अपना आपको टाइम दो, सब मिलेगा आपको। बिल्कुल बिल्कुल। देखो, मैं व्यूवर्स को कहना चाहूंगा कि मैं साथ में ना नवीन भाई का इंट्रो वीडियो, जो पोजिंग वीडियो है, वो जरूर मैं ऐड करूंगा, और आपकी जो सिग्नेचर पोज है, फेवरेट पोज है, जो मेरे को अच्छा लगता है, जिस पोज से मैं फील करता हूं कि एंड्रे ड्यू को बीट करने की क्वालिटीज हमारे भाई नवीन तंवर के अंदर हैं, तो वो पोज लगाऊंगा। और साथियों सुनो नवीन भाई क्या कह रहे हैं।
नवीन भाई क्लियर कह रहे हैं कि एम्प से दूर रहो, टर्मिन से दूर रहो, जितना नेचुरल डाइट पे रहोगे। ठीक है, हर कोई एथलीट थोड़ा बहुत लेता है, स्टेरॉइड वगैरह लेता है, लेकिन वो आटे में नमक की तरह होता है भाई। मैं लेता हूं, मैंने लिए भी हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं लिए, लेकिन हर कोई आटे में नमक की तरह लेता है, उसको ये नहीं होता, वो बहुत ज्यादा हैवी डोज होती है। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे भाई? मैं ये बोलना चाहता हूँ लोगों को, अगर आप गेम खेल रहे हो तो ही यूज करो। अगर आप नॉर्मल कटिंग, नॉर्मल गेमिंग कर रहे हो ना, तो आपकी डाइट से सब कुछ इजी है, बस आपको टाइम देना पड़ेगा खुद के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। देखो साथियों, नवीन भाई ने कितना एक स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया है कि गेम खेलना है तो आप उस तरफ ध्यान दें, क्योंकि सभी एथलीट्स इसके, क्योंकि जितने एथलीट्स होते हैं वो सभी इसी के साथ जाते हैं स्टेज पे। ठीक है, लेकिन अगर आपने अपनी फिटनेस की तरफ ध्यान देना है तो इन चीजों की कोई जरूरत नहीं है। और एम्प और टर्मिन ऐसी चीजों से तो बिल्कुल दूरी बना के रखें। ठीक है, अब भाई मैं एक चीज और जानना चाहूंगा, क्योंकि मैंने ना इस बारे में सोचा, मैं दिल से चाहता हूं कि मेरा भाई नवीन तंवर ओलंपिया स्टेज पे एंड्रे ड्यू के साथ खड़ा हो, एंड्रे ड्यू को बीट करे, मैं दिल से चाहता हूं। तो मेरा जो सोचने का तरीका है वो ये है कि जो मेरे को ये तो पता है कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, लेकिन हमें अगर वहां जीतना है तो हमें अपनी वीकनेस ढूंढनी जरूरी है। राइट। ठीक है, तो क्या नवीन भाई ने अपनी वीकनेस ढूंढी है? क्या नवीन भाई की वीकनेस है? और अगर ढूंढी है तो क्या भाई यहां पे शेयर करना चाहेंगे? बिल्कुल। भाई बताओ बताओ बताओ। अभी तो शोल्डर राउंड करने हैं। ठीक है। बैक और ऑब्लिक। देखो भाई, आप बहुत अच्छा कर रहे हो। मैं तो सिर्फ अपने व्यूज शेयर करूंगा। मेरे को पर्सनली ना ही तो आपके एब्स में कोई कमी दिखाई दी, दे आर एक्सीलेंट। मेरे को पर्सनली आपके शोल्डर्स की सिमिट्री वगैरह, दैट इज एक्सीलेंट। आर्म्स आर एक्सीलेंट। जो मुझे लगा, चेस्ट इज एक्सीलेंट। जो मुझे लगा आपको बैक पे थोड़ा फोकस करने की जरूरत है। और ये चीज मैं सिर्फ इसलिए बोल रहा हूं भाई, क्योंकि मैं लिटरली चाहता हूं कि मेरा भाई ओलंपिया स्टेज पे जाए और एंड्रे ड्यू को वहां बीट करे। एंड्रे ड्यू ही इज ए एक्स्ट्राऑर्डिनरी एथलीट और बहुत रिस्पेक्ट है उनकी, लेकिन एक खिलाड़ी किसी ना किसी खिलाड़ी से ही हारता है। और आपके अंदर वो पोटेंशियल है कि आप उस खिलाड़ी को हरा सकते हो, उस खिलाड़ी को, और आगे भी जा सकते हो। आपकी चीज, मैं व्यूअर्स को आपका वो पोजिंग वीडियो भी और आपकी पिक्स भी मैं यहाँ पे अटैच करूंगा, जिससे कि व्यूअर्स को पता चलेगा कि जो मैं कह रहा हूं वो उसको रिलेट कर पाएंगे, है ना? ओके। हाँ हाँ हाँ। अब कुछ आप अपनी तरफ से बॉडी बिल्डिंग इंडिया के व्यूअर्स को कोई मैसेज देना चाहते हो भाई? अगर आप बॉडी बिल्डिंग करना चाहते हो तो जो ये हमारी ऑफिशियल ये है ना, बॉडी बिल्डिंग फेडरेशन, इनसे ही खेलो। ये जो भाई को तो पता क्या होता उस दिन। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। गली शो होते ना, इन देना बिल्कुल भी ना, पैसा कमाने का जरिया बना रखा है लोगों ने कि पैसे कमाए और बस। ना बिल्कुल। तो भैया अगर जो तो जो ये मेन गेम होते हैं ना, इन पे ध्यान दे बस। वहां पर उस दिन आपको ध्यान हो भाई, क्या जो एक कैटेगरी थी 60-65 की, उस कैटेगरी के अंदर एक लड़का था, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहूंगा उस एथलीट का, वो अपनी वाइफ के साथ आया हुआ था। ठीक है, पहले उतार दिया था हाँ नहीं, वो पहले वो हुआ ये था कि उस लड़के को ना, वो लड़का डिजर्व तो करता था सेकंड प्लेस, उसको फोर्थ दे दी। वो फोर्थ में भी फोर्थ सर्टिफिकेट लेके साइड में खड़ा हो गया, वो खुश हो गया। एक लड़का था जो मेरे हिसाब से फोर्थ या फिफ्थ भी नहीं आना चाहिए था, उसको जजेस ने थर्ड प्लेस दे दी
और थर्ड प्लेस देने के बाद वो लड़का फाइट कर रहा है जजेस से कि भैया मेरे को सेकंड प्लेस दो। अरे भाई तेरे को थर्ड दे दी वही, वो तो मेरे से रुका नहीं गया देख के। भाई जो लड़का सेकंड डिजर्व करता था उसको फोर्थ दे दी। उस केस में भाई देखो जजेस इंसान है, गलतियां होती हैं, ठीक है। मैं वहां चुप रहा, लेकिन फिर मैंने ये देखा भैया जो लड़का फोर्थ या फिफ्थ आना चाहिए उसको थर्ड दे दी, एंड ही इज गेटिंग ग्रीडी कि नहीं मेरे को सेकंड दो, ठीक है। तो मैंने वो चीज जाके रोकी भी और ऑडियंस ने मेरे को सपोर्ट भी किया, तो मेरे को ठीक है, आप भी थे वहां पे, आपने वो चीज देखी थी, ठीक है। तो हमें समझना चाहिए कि जजेस के हम एकदम से अगेंस्ट ना जाएं, क्योंकि जजेस भी इंसान है, लेकिन जजेस भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझें और ठीक इवेंट्स में हम पार्टिसिपेट करें। बिल्कुल। आप भी कुछ बोलिए, आप बोलना चाह रहे थे कुछ। अब मैं इसमें मेरे साथ हो चुका ना। हाँ। तो इसमें क्या बोलूं, सबको पता है। नहीं, आप थोड़ा बताइए, आप अगर आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं, क्योंकि साथियों को, व्यूअर्स को सुन के अच्छा लगेगा आपके व्यूज को। जो मेरा वो गेम हुआ था गोल क्लासिक वाला, उसमें मतलब मैं फुल कॉन्फिडेंस में था कि हाँ फर्स्ट मेरा ही है। मैं ओपनली, अगर आप देखो आप अलाउ करोगे तो मैं नाम लेके बोलूंगा, अदरवाइज मैं नाम लेके नहीं बोलूंगा। मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, मैं नाम लेने को तैयार हूं। आप अगर कहो तो मैं बोलूं, ना तो मैं ना बोलूं। अरे नहीं ऐसा ठीक नहीं है ना, वो हो गया हो तो जो चलो। वहां मैं आपको बताऊं, आई वॉज इन द ऑडियंस और मैं देख रहा था। देखो वो एथलीट भी, जिस एथलीट के साथ आपकी बात हुई थी, ही दैट एथलीट इज ऑल्सो वेरी गुड। लेकिन जैसे अब मैं और आप डिस्कस कर रहे हैं, मेरे को क्या लगा, भाई के नाते मैं भाई को कहूंगा भाई मेरी ये सजेशन है कि आप बैक पे ज्यादा मेहनत करो। ऐसे ही जो वो लड़का था ना, उसके ओब्लिक्स में बहुत कमी थी, और आपकी चीज आप उसको बीट कर रहे थे, आर्म्स में भी, हर जगह। ठीक है, चीट हुआ, ठीक है, कोई बात नहीं, क्या हो गया। हमें वो चीज एक्सेप्ट भी करनी चाहिए। और देखो विद इन, हाँ, और विद इन देखो 10-15 डेज आपको रिवॉर्ड भी मिला, है ना। तो और कुछ भाई आप अपनी तरफ से कोई मैसेज देना चाहें व्यूअर्स को? और तो बस मैं ये कहना चाहूंगा, बस अपनी डाइट, सबसे मेन आपकी डाइट और स्लीप है, इन पे ज्यादा फोकस करिए अगर आपको इस लाइन में रहना है तो। बिल्कुल। अच्छा भाई, मेरा जैसा कि आपको पता ही है, मैं आपको अपने जिम में इनवाइट करता हूं, और मैं बिल्कुल चाहूंगा कि मिस्टर एशिया फर्स्ट प्लेस होल्डर के साथ मैं भी 2-2 रैप्स मारूं। मेरे को बहुत अच्छा लगेगा आपके साथ ट्रेन करके, एंड आई सीरियसली आपको मैं इनवाइट करता हूं, आप आएं। और किसी दिन अगर आपका मन हो, आप मुझे बताएं, मैं भी आऊँगा। और आई सीरियसली वांट टू ट्रेन विद यू, और कुछ चीज़ें मैं भी आपसे सीखना चाहूँगा। नहीं, पक्का ठीक है, तो जरूर आएंगे। हाँ, बनाइए प्रोग्राम। और जो अपने पास है, क्योंकि होता क्या है, अपने से बहुत से लोग ये सोचते हैं कि अपने से छोटे से आप सीख नहीं सकते। आप किसी से भी सीख सकते हैं, कभी भी सीख सकते हैं, ठीक है। तो मेरे को बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि आपके जो आर्म्स हैं, मैं कह रहा हूं इस इंडस्ट्री के, इंडिया के अंदर मैंने ऐसे आर्म्स जल्दी से देखे नहीं है, मैंने नहीं देखे हैं। वो वर्ड्स मेरे मुंह से निकले थे ना, 100 यू, वो यूं ही नहीं निकले मेरे भाई, वो यहां से निकले थे। भाई सीरियसली, वंस अगेन वेरी वेरी थैंक्स कि आपने इतना समय निकाला व्यूअर्स के लिए। और अरे देखो, मैं तो बड़ा भाई हूं आपका, लेकिन होता क्या है, व्यूअर्स को जो अपना पर्पस है वो मोटिवेट करने का है, ठीक है। हमें मोटिवेट करना है। बहुत से एथलीट्स होते हैं वो एटीट्यूड में रहते हैं। आपने एशिया का टाइटल भी जीता है, आप इतने डाउन टू अर्थ हैं,
कोई एटीट्यूड नहीं है, आप अपने व्यूज, आपने हर पॉइंट पे, आपने स्टेरॉइड्स पे बात करी, आपने बॉडी बिल्डिंग के गेम पे बात करी, आपने अपनी हिस्ट्री बताई, फर्स्ट डे बताया, आपने सब कुछ तो शेयर किया है अपना। जी जी ठीक है, तो ये चीज आपकी डाउन टू अर्थ, कि आप कितने डाउन टू अर्थ हैं ये बताती है। और देखो, मैं तो एज ए बड़ा भाई आपको मेरी तो ब्लेसिंग्स हैं ही, जो हमारे व्यूअर्स हैं उसमें हमसे बड़े भी हैं, हमसे छोटे भी हैं, वो उनका प्यार आपके साथ जरूर बना रहेगा, और वो प्यार आपको एक दिन ओलंपिया स्टेज पे लेके जाएगा। और ओलंपिया स्टेज पे मैं दिल से चाहूंगा कि एंड्रे ड्यू भी वहां खड़ा हो और आप उसको बीट करो। दिस इज माई विशेस, एंड सीरियसली आप ऐसा करो, बस आप अपना कंसिस्टेंसी से लगे रहो भाई। जी जी ठीक है ना, आपसे बात करके भाई बहुत अच्छा लगा, और गुड़गांव जिम में जरूर आना है, और मैं भी आपके पास आता हूं। ठीक है भाई, ठीक ठीक है, ओके भाई, थैंक यू, ओके ओके, जय हिंद। जी। ठीक है, ठीक।